हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जो इंजन के पार्ट्स थे उससे संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसकी जो 4 भाग है वो पहले पूरे हो चुके थे। अगर आपने वो चारों भाग है इंजन के पार्ट्स से संबंधित जानकारी है वो क्लास ली थी हमने, वो अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जो ये भाग है, ये इंजन के पार्ट से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका भाग 2 है। जो इंजन के पार्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो भाग 1 है वो अभी कुछ समय पहले ही अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। इसका जो दूसरा पार्ट है वो अभी, अब इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो इंजन के पार्ट से संबंधित जो हमारा टॉपिक है उस पर 4 क्लासें हमारी थ्योरेटिकल है वो चली थी, और उसके बाद में 5वीं क्लास थी वो इंजन के पार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर थी। इस प्रकार ये 6ठी क्लास है जो इंजन के पार्ट से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेकर हम आपके सामने आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देवें, तथा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देवें, ताकि जो आगे आने वाला अपलोड होने वाला वीडियो है उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बिना गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इंजन के पार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसकी जो पहली सीरीज थी उसमें 1 से लेकर 35 तक की क्वेश्चन है वो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने उन पर डिस्कशन कर लिया है। जिसमें अंतिम प्रश्न था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि वाल लगे होते हैं, कहाँ लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 था सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, संप या इंजन में। इस प्रकार हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी कि 35वां प्रश्न है वो पिछली वीडियो में मिलेगा दोस्तों आपको। लेकिन मैं इसका भी उत्तर यहाँ बता देता हूँ दोस्तों। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है, सिलेंडर हेड। तो दोस्तों, आगे प्रश्नों की बात चर्चा करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 36। क्योंकि 1 से जो 35 तक के क्वेश्चन थे हमने इसे पिछले वाले वीडियो में उन पर डिस्कशन कर लिया था दोस्तों। तो अगर आपने वो प्रश्न नहीं देखे हैं अभी तक तो आप हमारा पिछला वीडियो है वो जरूर देखें दोस्तों। उसमें 1 से 35 तक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको शामिल किया गया है दोस्तों। जो 36 नंबर क्वेश्चन है कि वाटर जैकेट होते हैं, वाटर जैकेट कहाँ लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सिलेंडर ब्लॉक में, बी में सिलेंडर हेड में, 3 में ए और बी दोनों में, 4 में क्रैंक केस में। तो दोस्तों, जो वाटर जैकेट होते हैं वो सिलेंडर ब्लॉक में होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रॉकर शाफ्ट लगा होता है, रॉकर शाफ्ट होता है वो कहाँ लगा होता है। ऑप्शन नंबर 1 है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, सिलेंडर ब्लॉक के अगले भाग पर, नंबर सी फ्लाई व्हील पर और क्रैंक केस पर। जो रॉकर शाफ्ट है दोस्तों आप सबको पता होगा, हमने उस वीडियो में भी बताया था कि जो रॉकर शाफ्ट है वो सिलेंडर ब्लॉक पे लगा होता है दोस्तों। रोकर शाफ्ट पर रोकर आर्म लगे रहते हैं जो कि वाल्व को ऑन ऑफ करने में अपनी मदद करते हैं, तथा जो इंजन के अन्य पार्ट्स है या जो फ्यूल पंप है आदि वगैरह को मतलब एनर्जी देने का काम करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग होते हैं। पिस्टन की परिधि का मतलब पिस्टन के जो स्कैट भाग होता है उसका चारों ओर का भाग है वहाँ कितने रिंग लगे होते हैं। तो दोस्तों आपको बताऊं, आपने उस चित्र में देखा होगा कि सबसे पहले एक सबसे ऊपर कंप्रेशन रिंग थी, उसके नीचे 2 नंबर भी कंप्रेशन रिंग थी, और 3 नंबर पर भी क्या थी, ऑयल रिंग थी। उस प्रकार उस पर कितनी रिंग लगी हुई थी, 3। 1 नंबर कंप्रेशन थी, 2 नंबर भी कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन यानी जो दबाव है बना हुआ है ऊपर वो उसको नीचे न आने देना, ईंधन को आने नहीं देना। जो 3 नंबर थी वो ऑयल रिंग थी दोस्तों। तो इस प्रकार 3 रिंगें लगी हुई थी। तो इस हिसाब से जो परफेक्ट बैठ रहा है हमारा, इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर 2 ऑप्शन 3 से 5 दोस्तों। तो इस प्रकार पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे रहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 से 5 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब पिस्टन चलता है तो पिस्टन का ऐसा कौन सा भाग है जिसका घर्षण होता है। तो मैंने एक सबसे पहले वीडियो में बताया था कि सबसे पहला ऑप्शन है जो स्कर्ट है, 2 नंबर क्राउन है, 3 नंबर रिंग है। तो रिंग भी स्कर्ट पे लगी होती है। स्कर्ट किसे कहते हैं, स्कर्ट को साधारण भाषा में हम कहते हैं कि स्कर्ट का वैसे मतलब तो घाघरा होता है, लेकिन यहाँ स्कर्ट का मतलब पिस्टन का जो बाहरी घेराव है या घिराव है उसे हम स्कर्ट कहते हैं।
तो प्रत्येक चीज़ घिसेगी तो सबसे पहले बाहर से ही घिसती है दोस्तों। तो इस प्रकार पिस्टन का भी जो स्कर्ट भाग है वही सबसे पहले घिसता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्कर्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है? जो पिस्टन रिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों? प्रश्न क्या है कि पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है? तो पिस्टन रिंग है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। सबको पता होगा कि जो पिस्टन का हमने चित्र देखा था तो उस पर रिंग लगी हुई थी, वो कौन कौन सी थी आप सबको पता है। वो थी तो तीन, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। लेकिन जो 1 और 2 है ये दोनों कौन सी थी? कंप्रेशन रिंग। और जो 3 नंबर है ये कौन सी थी? ऑयल रिंग। तो इसमें प्रकार पूछा है तो प्रकार के हिसाब से कितनी प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो ऑयल रिंग और दूसरी कंप्रेशन रिंग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, मतलब 2 प्रकार की पिस्टन रिंग है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है ऑयल रिंग, दूसरी होती है कंप्रेशन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील लगा होता है। ऑप्शन नंबर 1 है क्रैंक शाफ्ट पर, 2 नंबर कैम शाफ्ट पर, फ्लेंज पर या इंजन पर। तो जो फ्लाई व्हील नामक पहिया है इसका क्या काम क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट की गति को समान रूप से बनाए रखना। इसलिए किस पे लगा होता है? क्रैंक शाफ्ट पर। तो इस ऑप्शन प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? क्रैंक शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है समांतर, 2 नंबर है तिरछा, 3 नंबर है ए तथा बी दोनों, और डी है कोई भी नहीं। दोस्तों समांतर का मतलब होता है कि अगर क्रैंक शाफ्ट यहाँ है तो कैम शाफ्ट यहाँ होगी। और तिरछा का मतलब है कि अगर के क्रैंक शाफ्ट यहाँ है तो जो कैम शाफ्ट है वो यहाँ होगी दोस्तों। तो इस प्रकार आप सबको पता होता है कि जो क्रैंक शाफ्ट है वो कैम शाफ्ट के द्वारा आपस में एक बेल्ट के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। तो आप सबको पता होगी क्रैंक शाफ्ट है, इसके जो सिलेंडर हेड होता है वहाँ लगी होती है कैम शाफ्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? समांतर। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 1 है पोपेट वाल्व, ऑप्शन नंबर 2 बॉल वाल्व, नंबर 3 चेक वॉल और नंबर 4 गेट वॉल। इस प्रकार ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो इस ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, पोपेट वाल्व। अब ये पोपेट वाल्व होता क्या है दोस्तों? आपने शायद पहले नहीं देखा होगा, लेकिन पोपेट वाल्व एक स्पेशल प्रकार का या विशेष गुण रखने वाला ऐसा वाल्व है जिसका मानक अब अगर हम निर्धारित कर दें, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं। आपको ये रखना है कि पानी की एक टंकी है, तो पानी की टंकी में आपको 1 मिनट में 1 लीटर पानी ही बाहर निकालना है। क्या करना है? एक पानी की टंकी से 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालना है। तो आप पॉपेट वाल्व को इस प्रकार से सेट कर दें कि वो 1 मिनट में 1 लीटर पानी ही निकाले। अगर पानी की आवक ज़्यादा है, पीछे से ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा भी है, तो वो क्या करेगा? उस प्रेशर के हिसाब से अपने आप को नीचे ऊपर करता रहेगा, दबाव के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। तो इस प्रकार ये जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं इनमें ईंधन के लिए या जो पॉपेट वाल्व इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के लिए या कुछ अन्य प्रकार के कार्यों के लिए, विशेष प्रकार के कार्यों के लिए इंजन में कई जगह पॉपेट वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉपेट वाल्व क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार कनेक्ट जो होता है ऑन ऑफ करने की या इसमें विशेष गुण है वो वाल्व में होते हैं दोस्तों। तो आपके पास सामने प्रश्न था कि ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयोग होता है? तो पॉपेट वाल्व है वो इस्तेमाल होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे इंजन है तो इंजन में जो ईंधन होता है पेट्रोल या डीजल है, तो वो इंजन में जाने के लिए इसको बूंद बूंद करके भेजा जाता है। तो अगर आप सबको पता है कि अगर पेट्रोल की नली लगा दी जाए तो पेट्रोल या डीजल है वो तेज़ी से जाएगा, तेज़ी से जाने से ईंधन की खपत ज़्यादा होगी। तो इस स्थिति में पॉपेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो पॉपेट वाल्व क्या करता है? इस ईंधन की एक सीमित मात्रा को ही किसके पास भेजता है? इंजन के पास भेजता है दोस्तों। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का गियर अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो क्रैंक शाफ्ट है उसका जो पहिया होता है, जो क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट दोनों एक बेल्ट के द्वारा जुड़ी हुई होती है दोस्तों। किसके द्वारा? बेल्ट के द्वारा। क्योंकि जो पिस्टन है वो किसको घुमाएगा? क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगा दोस्तों। क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगा तो ये क्रैंक शाफ्ट है कैम शाफ्ट को से एक बेल्ट के द्वारा
जुड़ी हुई है दोस्तों, और ये बेल्ट में से जुड़ी हुई है, तो इसके दोनों ओर एक एक पहिया लगा रहता है दोनों में, किसमें, क्रैंकशाफ्ट पर और कैमशाफ्ट दोनों पर दोस्तों। तो ये जो पहिया है, क्रैंकशाफ्ट का पहिया छोटा होता है और जो कैमशाफ्ट है उसका पहिया बड़ा होता है। तो ये जब बेल्ट घूमेगी, तो जब इस कि क्रैंकशाफ्ट का 2 चक्र हो जाएंगे तो इस कैमशाफ्ट का एक ही चक्र पूरा होगा। तो इस प्रकार जो ये अनुपात है 1 और 2, क्योंकि जब इस ये क्रैंकशाफ्ट है इसके 2 चक्र और कैमशाफ्ट का 1 चक्र, तो इसको अनुपात को क्या कहते हैं, 2:1। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, बी दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजन को शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन स्ट्रोक, जिसमें ईंधन है वो फ्यूल मतलब कहें जो इंजन के अंदर जाता है दोस्तों। नंबर 2 है संपीड़न स्ट्रोक, संपीड़न में क्या होता है, इस ईंधन को दबाया जाता है, दबाना। और नंबर 3 है शक्ति स्ट्रोक, मतलब इसमें इसको जलाया जाता है और ऊष्मा पैदा की जाती है दोस्तों। नंबर 4 एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसमें धुएं को बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो बात आ रही है नंबर संख्या 45 पर जो प्रश्न है उसमें यह पूछा है कि इंजन को शक्ति प्रदान करता है। तो इंजन को शक्ति प्रदान कौन करता है, पहले में ईंधन गया, ऊर्जा नहीं मिली, संपीड़न किया, नहीं मिली, शक्ति स्ट्रोक, जब इसको जलाया तो ऊष्मा पैदा हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, शक्ति स्ट्रोक, मतलब जो पावर स्ट्रोक है उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई तो इंजन को शक्ति मिली। इस प्रकार जो तीसरा स्ट्रोक है हमारा, तो ये तीसरा स्ट्रोक ही क्या है, इंजन को शक्ति प्रदान करने वाला मुख्य स्ट्रोक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हमारी क्लास वो लंबी तो जरूर बन रही है, लेकिन हम प्रत्येक प्रश्न को है वो पूरी तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील का कार्य होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी प्रश्न पीछे आया था कि जो क्रैंकशाफ्ट है, नहीं फ्लाई व्हील है वो किस पर लगाया जाता है, क्रैंकशाफ्ट पर। अब यहाँ बात, और वहाँ ये भी आया था कि फ्लाई व्हील का मुख्य काम होता है, क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट की गति को समान रूप से बनाए रखना। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, ऊर्जा को जमा करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ईंधन को स्मूथ चलने में सहायता करता है, और ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो डी हो जाएगा दोस्तों। फ्लाई व्हील क्या करता है, पिस्टन को ऊर्जा है उष्मा है, अगर कम या ज़्यादा मिल रही है तो वो क्या करेगा, ऊर्जा को अगर ज़्यादा मिलती है तो उसको जमा कर लेगा, और कम मिलती है तो उसको प्रदान कर देगा। और ईंधन को स्मूथ चलने में सहायता करता है, मतलब ईंधन जो ईंधन है वो कभी ज़्यादा या कभी कम खर्च न हो, वो एक समान गति से चल सके, इसके लिए वह जो फ्लाई व्हील है वो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर लगकर काम करता है दोस्तों। ये फ्लाई व्हील अपने भारीपन के कारण क्रैंकशाफ्ट को लगातार घुमाता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट से जुड़ा होता है। क्रैंकशाफ्ट कैमशाफ्ट से जुड़ा होता है, मतलब जो क्रैंकशाफ्ट है वो कैमशाफ्ट से जुड़ी होती है, किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 है टाइमिंग चेन के द्वारा, गियर के द्वारा, स्प्रोकेट के द्वारा, और उपयुक्त सभी के द्वारा दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 टाइमिंग चेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व खुलता है, जो इनलेट वॉल है, एग्जॉस्ट वॉल है, वो वाल्व खुलते हैं, कहाँ खुलते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो वाल्व कहाँ खुलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है, 1 मिनट दोस्तों, कि वाल्व खुलता है, ऑप्शन नंबर 1 है पिस्टन पिन से, रॉकर आर्म से, क्रैंकशाफ्ट से, ए तथा बी दोनों से। तो दोस्तों बता दूं कि जो रॉकर आर्म है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, रॉकर आर्म। ये रॉकर आर्म में रॉकर शाफ्ट पर लगा रहता है, और जो रॉकर शाफ्ट है वो केम शाफ्ट के समानांतर लगी हुई रहती है, और जो केम शाफ्ट है वो किससे चलती है, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा एक बेल्ट से जुड़ी होती है, और वही उसे चलाने का काम करती है। तो जो वाल होते हैं वो वाल किसके द्वारा खुलते हैं, रॉकर आर्म के द्वारा। आर्म याद होता है भुजा, तो आपको याद भी रह जाएगा कि वाल कौन खोलता है, भुजा खोलती है। भुजा का मतलब है अपने हाथ खोलते हैं, तो आपको ये वैसे भी याद रख सकते हैं आप, ये ट्रिक है कि वाल खुलता है रॉकर आर्म से, आर्म यानी भुजा होता है दोस्तों, अंग्रेजी का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एयर क्लिप लगा होता है। एयर क्लिप, एयर क्लिप का मतलब क्या होता है, जो हवा है, हवा के लिए स्थान है वो कहाँ होता है, क्योंकि जब कोई भी वस्तु दोस्तों अगर लगातार गति करेगी तो वहाँ हवा का रहना तो पॉसिबल है दोस्तों। तो वहाँ हवा के का जो गैप है उसे बनाए रखने के लिए कोई ना कोई स्थान तो होना ही चाहिए दोस्तों। तो एयर क्लिप लगा होता है, ऑप्शन नंबर 1 है पिस्टन पिन में, नंबर 2 पिस्टन में, नंबर 3 कनेक्टिंग रोड में, नंबर 4 कैम शाफ्ट में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है सही क्या हो जाएगा दोस्तों, पिस्टन पिन में, ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। जो पिस्टन के अंदर खांचा बना होता है कनेक्टिंग रोड के लिए, तो इन दोनों को एक स्थान पे करके जो गजन पिन, रिस्ट पिन या पिस्टन पिन है लगाई जाती है, तो उसमें एक छिद्र होता है छोटा सा, उसे बोलते हैं एयर क्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एयर क्लिप का कार्य है, तो इसमें सबसे मतलब पहला ऑप्शन है कि पिस्टन को पकड़े रखता है, नंबर 2 गजन पिन को पकड़े रहता है, नंबर 3 गजन पिन को सिलेंडर सतह से घर्षण होने से बचाता है। तो दोस्तों मुख्य रूप से जो ये एयर क्लिप है उसका काम क्या होता है दोस्तों, बी और सी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो दोस्तों मैं दोबारा बताऊं आपको कि जो गजन पिन है ये क्या है, पिस्टन पिन को ही गजन पिन कहते हैं या रिस्ट पिन भी कह सकते हैं, और एक गजन पिन को सिलेंडर सतह से घर्षण होने से बचाता है। मतलब जो पिस्टन होता है उसके अंदर जो कनेक्टिंग रोड लगी होती है, इन दोनों को सेट करने के लिए जो गजन पिन काम में ली जाती है, उसका जो घर्षण है सिलेंडर के साथ न हो, उसके लिए क्या है वहाँ रिक्त स्थान रखा जाता है, हवा का घेर रखा जाता है, ताकि वहाँ की जो घर्षण सतह है वो घर्षण न कर सके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पार्क प्लग प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है 2 स्ट्रोक इंजन में, 4 स्ट्रोक इंजन में, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्पार्क प्लग है केवल और केवल कौन सी इंजन में काम आता है, पेट्रोल इंजन में। जो पेट्रोल का इंजन है इसमें जो पेट्रोल का दहन है, जो कार्बोरेटर के द्वारा हवा और पेट्रोल का मिश्रण है वो भेजा जाता है इंजन में, उसको जलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पार्क प्लग का। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो डीजल इंजन है, जो आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो डीजल इंजन में जो ये ईंधन है वो कैसे जलता है, तो डीजल है उसको इंजन के अंदर डाला जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है। डीजल को कंप्रेस नहीं किया जाता दोस्तों, जो हवा है वो बाहर से इंजन के अंदर जाती है और उस हवा को कंप्रेस किया जाता है। जब हवा कंप्रेस होती है तो वहाँ का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा और दाब बढ़ जाएगा, और इस तापमान और दाब के बढ़ने के बाद में जो इनलेट वॉल्व है जहाँ से ईंधन आएगा, जैसे डीजल आएगा तो डीजल को इस मतलब दाब के ऊपर उड़ेला जाएगा और ताप की गर्मी के कारण वो डीजल क्या होगा, जल जाएगा दोस्तों। इस प्रकार कहते हैं कि जो डीजल इंजन है वो मतलब कंप्रेशन इग्निशन पर आधारित होता है, जबकि जो पेट्रोल इंजन होता है वो ऑटो इग्निशन के प्रणाली पर कार्य करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, निम्नलिखित में से किससे एयर फिल्टर लगा होता है, किससे। ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, इनटेक मैनिफोल्ड से और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनटेक मैनिफोल्ड में। अब देखो दोस्तों है क्या कि एक तो हो गया इनटेक मैनिफोल्ड, एक हो गया एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो ये मैनिफोल्ड क्या होता है, पहले हमने वॉल के बारे में पढ़ा था, पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन मैनिफोल्ड नहीं पढ़ा। तो मैनिफोल्ड क्या होता है दोस्तों, जो मैं कहूँ कि जो धुआं निकलने के लिए हमने एग्जॉस्ट वॉल तो पढ़ा था, तो एग्जॉस्ट वॉल क्या करता है, केवल खुलने और बंद होने का काम करता है। तो इसके बाद जो धुआं है वो किधर जाएगा, इंजन में तो वाल से तो निकल जाएगा लेकिन बाहर तो नहीं निकलेगा पूरा। तो उसके लिए जो एक लोहे की नली लगाई जाती है जिसे हम साइलेंसर पाइप कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। उसी प्रकार इनटेक मैनिफोल्ड है, जो इंजन में ईंधन है वो टंकी से जो इंजन तक लाने के लिए जो जो प्रणाली लगी होती है उसे क्या कहा जाता है, इनटेक मैनिफोल्ड। तो जो एयर फिल्टर है वो टंकी से जो इंजन तक ईंधन आएगा उसमें बीच में लगा हुआ होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं दोस्तों, कि जो फ्यूल फिल्टर लगा होता है, फ्यूल यानी होता है ईंधन, जैसे डीजल या पेट्रोल हो गया, तो ये कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है फ्यूल पंप के बाद में, नंबर 2 फ्यूल पंप के पहले, और नंबर 3 है इनटेक मैनिफोल्ड के पहले और इनटेक मैनिफोल्ड के बाद में। मतलब जो ये फ्यूल फिल्टर है, मतलब ईंधन डीजल को साफ कहाँ पर करना चाहिए दोस्तों, आप बताओ। फ्यूल है, पंप है, एक तो फ्यूल पंप हो गया, एक है फ्यूल पंप के पहले, एक बाद में, एक इनटेक मैनिफोल्ड के पहले और एक इनटेक मैनिफोल्ड के बाद में। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा फ्यूल पंप के पहले, क्योंकि जो पंप है वो फ्यूल पंप है, तो इसको पंप करते ही सीधा इंजन में इसको प्रवेश करवा देगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, फ्यूल पंप के पहले। तो 53% का उत्तर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑयल फिल्टर का कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 है पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना और ये सभी। तो जो ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर क्या करता है, केवल लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करता है दोस्तों। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है, इसे हम हिंदी में स्नेहक तेल भी कहते हैं दोस्तों। तो ये इसे ही करता क्या है,
जो इंजन के पार्ट्स होते हैं, आप सबको पता है इंजन में प्रत्येक पार्ट है वो गति करता है, वो करेगा तो घर्षण होगा। तो इस घर्षण को कम करने के लिए जो ऑयल काम में लिया जाता है उसे लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं दोस्तों। और ये लुब्रिकेटिंग ऑयल हिंदी में सनेक तेल कहलाता है। और जहाँ जिस स्थान पर ये लुब्रिकेटिंग ऑयल एकत्रित रहता है उस स्थान को ऑयल पेन या ऑयल संप कहा जाता है दोस्तों। तो जो ऑयल फिल्टर है वो क्या काम करता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करने का काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूल फिल्टर। ये तो हो गया दोस्तों, 1 मिनट। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूल फिल्टर का कार्य है। जो फ्यूल फिल्टर होता है, फ्यूल यानी होता है ईंधन, तो इससे पहले था ऑयल फिल्टर। दोस्तों भी देख सकते हैं 54 नंबर प्रश्न था, क्या था, ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर क्या काम करता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करता है। उसी प्रकार जो फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर क्या काम करता है, आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 है, पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना, या ए और बी मतलब पेट्रोल डीजल को साफ करना। फ्यूल यानी ईंधन हो गया, तो ईंधन में पेट्रोल और डीजल दोनों आ गए, तो इसके ए और बी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है डी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल एंड में किस प्रकार का बियरिंग प्रयोग होता है। जो स्मॉल एंड होता है उसमें किस प्रकार का जो बियरिंग है वो काम में लिया जाता है। तो जो कनेक्टिंग रोड होती है, जो इसका अंतिम शिरा होता है, उसका जो लास्ट का की जो सीमा है उसे स्मॉल एंड बोलते हैं दोस्तों। और ये किसका बना होता है, कांस्य बियरिंग का। तो इन 4 ऑप्शनों में से जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी कांसा बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है रोकर आर्म किसकी सहायता से कार्य करता है। रोकर आर्म किसकी सहायता से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया क्रैंक शाफ्ट, ऑप्शन नंबर 2 कैम शाफ्ट, नंबर 3 टाइमिंग चेन, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, केम शाफ्ट। जो रोकर आर्म है किसकी सहायता से काम करता है, केम शाफ्ट की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रोकर आर्म किस प्रकार का उत्तोलक है। तो जो उत्तोलक होता है, जो घड़ी का पेंडुलम होता है उस प्रकार का ये उत्तोलक होता है। तो जो रोकर आर्म है ये सीधा रटने वाला प्रश्न है, ये प्रथम श्रेणी का क्या है, उत्तोलक है दोस्तों। आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, हम इसकी सारणी जो कुंडली है वो नहीं खोलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रोकर आर्म कैसा उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर 1 है कंपन उत्तोलक, नंबर 2 दोलन उत्तोलक, नंबर 3 घूर्ण उत्तोलक, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो कंपन उत्तोलक होता है वो केवल कंपन करता है, घूर्ण उत्तोलक होता है वो केवल घूर्ण करता है मतलब गोल घूमता है, और दोलन उत्तोलक होता है वो क्या करता है, जिससे घड़ी का पेंडुलम घूमता है इस प्रकार दोलन उत्तोलक क्या करता है, केवल इसका काम ऐसे घूमना रहना है। तो दोस्तों रोकर आर्म कैसा उत्तोलक है, दोलन उत्तोलक। इस प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा, बी सर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है केम लोब लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है क्रैंक शाफ्ट पर, नंबर 2 कैम शाफ्ट पर, नंबर 3 रोकर शाफ्ट पर, नंबर 4 प्रोपेलर शाफ्ट पर। जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है वो ट्रांसमिशन सिस्टम के बाद में जो गाड़ी के पहियों को घुमाने का काम करती है वही प्रोपेलर शाफ्ट होती है दोस्तों, 4 व्हीलर वाहनों में होती है। तो यहाँ प्रश्न है केम लोब, तो केम शाफ्ट पर ये केम लोब लगी हुई होती है दोस्तों। तो केम दोनों में नाम भी कॉमन है, तो यह ज़्यादा ये कठिन भी नहीं होगा दोस्तों आपके लिए। तो जो केम शाफ्ट है उस पर केम लोब लगे रहते हैं, जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं वो लगे रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्यूल पंप को ऊर्जा मिलती है। जो फ्यूल पंप है उसको वो कैसे चलता है, किसके द्वारा दी गई ऊर्जा के द्वारा वह कार्य करता है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है केम शाफ्ट द्वारा, क्रैंक शाफ्ट द्वारा, रोकर शाफ्ट द्वारा, रोकर आर्म द्वारा। तो जो फ्यूल पंप है वो किसकी ऊर्जा से काम करता है, केम शाफ्ट की ऊर्जा से काम करता है दोस्तों। इस प्रकार जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है केम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट से कितने का कोण बनाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहला ऑप्शन है 10 डिग्री, नंबर 2 15 डिग्री, नंबर 3 20 डिग्री, नंबर 4 0 डिग्री। तो दोस्तों आपको पता है कि जो क्रैंक शाफ्ट है वो सबसे नीचे होती है और जो केम शाफ्ट है सबसे इसके ऊपर में होती है। तो ये किस प्रकार कोण बना रहा है, ये माना कि ये इधर से ये इसको रखते हैं तो ये कोण कितने का बनता है, 180 डिग्री कह सकते हैं या 0 डिग्री कह सकते हैं। तो मतलब यहाँ ऑप्शन में 0 डिग्री है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री कोण पर होती है दोस्तों। तो दोस्तों जो इंजन के पार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने
कुल 62 क्वेश्चन है वो हमने हल कर लिए हैं। इसके अलावा भी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो है वो लंबा तो बन रहा है, लेकिन आपको कहीं भी दूसरी बार इन प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम प्रत्येक प्रश्न को हल करने के साथ साथ उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो परिभाषा है, उसको भी देख रहे हैं, ताकि जो प्रश्न है हमें समझ में आ जाए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और उसका उत्तर है वो किस प्रकार से देना है दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कोई भी प्रश्न आप हल करो तो उससे पहले उसकी जो व्याख्या है या डेफिनेशन है, जो इसके बारे में सारांश है, संक्षिप्त जो इसके बारे में विवरण होता है, उसको पढ़ना चाहिए। तो हमने इंजन के प्रत्येक पार्ट के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो उससे संबंधित जो जितने भी प्रश्न थे उनको हल करने में हमें बहुत ही आसानी हुई है। फिर भी मैंने प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या है वो करने की कोशिश की है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। और दोस्तों आपने अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देवें, तथा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देवें, ताकि जो आगे अपलोड होने वाला वीडियो है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मैं फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो अगला हमारा वीडियो बनेगा वो 2 टॉपिक्स पर बनेगा। पहला टॉपिक तो ये रहेगा कि एक वीडियो है वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बनता रहेगा डेली, और दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो अब ये रहेगा कि इंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तथा उनकी जो अलग अलग कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार से काम करते हैं, या कहें कि जो अंतर्दहन इंजन होते हैं, बहिर्दहन इंजन होते हैं, जो भाप के इंजन होते हैं, डीजल इंजन कौन से हैं, पेट्रोल इंजन कौन से हैं, इनमें से बाहर ईंधन की कौन से में जलता है, अंदर ईंधन है वो कौन से में जलता है, या कहें कि इनमें जो 2 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर इंजन होते हैं, इनकी जो अलग अलग कार्य प्रणाली है, इन सब में अंतर क्या है, ये अलग अलग टाइप से किस प्रकार काम करते हैं, कौन सी इंजन महंगे होते हैं, कौन सी इंजन सस्ते होते हैं, कौन सी इंजन की पावर ज़्यादा होती है, कौन सी इंजन की पावर है वो कम होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इंजन के जो प्रकार है, इंजनों में जो प्रकारों में जो अंतर होगा उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लगातार बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।